खुद को सही साबित करने के लिए पत्नी को सबके सामने रुस्वा ना करें। अरे यार, क्या करती हो तुम? कुछ करना आता भी है तुम्हें? कैसा खाना बनाया तुमने? कहकर अभय ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। सौम्या के हर काम में मीन मेख निकालना अभय की आदत थी। जब तक नुक्स न निकाल लेता ऐसा लगता खाना हजम ही नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज़ बनाती। उसको भी वह मुंह बनाकर खाता और सौम्या को कहता, इससे अच्छा खाना तो वह बना लेता है। जानती हो, जब हॉस्टल में रहता था मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटकारे लेकर खाते थे। अगर सौम्या उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। सौम्या मन ही मन दुखी हो जाती थी। अभय हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार अभय का एक दोस्त युग, जो दुबई में रहता था, वह आया था। अभय और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। अभय ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह सौम्या से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार, उसकी सुघड़ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात की, खाने की दिल खोलकर तारीफ की। यह बात अभय को अच्छी नहीं लगी। उसने युग से कहा, तुझको याद है युग, जब हम हॉस्टल में रहते थे मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता था, व्यवस्थित रहता था और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? दूसरे दिन अभय ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और सौम्या से बस ऊपरी काम करने को कहा। सौम्या उसको समझाती रही पर वह कहाँ मानने वाला था। सौम्या बाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर अभय ने आलू को धोकर कुकर में रख दिए और आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और उसको सुधारने लगा, पर वह इतना गीला हो गया था, आटा मिला मिलाकर भी वह ठीक नहीं हो पाया। और इसी बीच उसकी कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी, क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गर्म कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर सौम्या और युग दौड़कर अंदर आए तो देखा अभय के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हाथ झटक रहा था। सौम्या ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ़ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ़ लगाने लगी। युग उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और सौम्या से बरनौल लाने को कहा और खुद बर्फ़ लगाने लगा। सौम्या के अंदर जाते ही वह अभय से बोला, अरे यार, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना कब छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सुघड़ पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हुए खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली, कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती, लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वो तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझाना चाहिए। ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को रुस्वा नहीं करते हैं। अब है लज्जित होकर तब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था सौम्या को, पर वह सब कुछ सहती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलट कर जवाब देती थी। हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी सौम्या बरनौल लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय अपने एक हाथ से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, सौम्या, मुझको माफ़ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, न जगह देखी न वक्त, तुमको सबके बीच नीचा भी दिखाया, पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर की पर रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम हो अपने काम में परफेक्ट। सुनकर सौम्या उसके गले लग गई और युग बोला, चलो आज किचन बंद करो, आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी तो जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई। पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है।
अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चलें। पत्नी को कभी नीचे दिखाने की कोशिश ना करें। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है, तो उसको रुस्वा ना करें। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा उसकी इज्जत करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियाँ अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।